नाजरीन, इसराइली हुकूमत बौखला गई है। इसराइल की 3 रुकनी जंगी कौंसिल के रुकन बेनी गैंट्स ने गजा की जंग से मुतल्लिक अपना 6 नुकाती मंसूबा पेश कर दिया है और इस पर अमल के लिए 8 जून तक की डेडलाइन भी दे दी है। बेनी गैंट्स ने धमकी भी दी है, अगर हुकूमत ने गजा में जंग के लिए कोई नया मंसूबा नहीं अपनाया तो वो हुकूमत से मुस्ताफी हो जाएंगे। ये इकदाम वजीर आजम नेतन्याहू को अपने इंतहाई दाईं बाजू के इत्तेहादी पर इन्हसार करने पर मजबूर कर देगा। गैंट्स का ये ऐलान 7 माह से ज्यादा की जंग के बाद इसराइली क़यादत के अंदर तकसीम को मजीद वाज़े कर गया है। इन्होंने 6 नुकाती मंसूबा पेश किया, जिसमें दर्जनों यरगमालियों की वापसी, हमास की हुक्मरानी का खात्मा, गजा की पट्टी को गैर फौजी बनाना, शहरी अमूर के लिए बैनुल अक़वामी इंतजामिया का क़याम शामिल है। उन्होंने कहा, अगर उसे 8 जून तक मंजूर न किया गया तो वो हुकूमत से मुस्ताफी हो जाएंगे। गैंट्स एक सीनियर सियासतदान और नेतन्याहू के दरीना सियासी हरीफ हैं। वो जंग के इब्तदाई दिनों में जंगी काबीना में शामिल हुए थे। उनकी रुखसती नेतन्याहू को अपने इंतहाई दाईं बाजू के इत्तेहादियों का और भी मखरूज कर देगी, जिन्होंने जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत में सख्त रवैया इख्तियार कर रखा है। इंतहाई दाईं बाजू के इन इत्तेहादियों का ख्याल है कि इसराइल को गजा पर कब्जा करके वहां यहूदी बस्तियों की तामीर शुरू कर देना चाहिए। इसराइली फौज ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि उसने रफा के मशरकी मुसाफाती इलाकों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और इस इलाके में सुरंगों का पता चलाया है। दूसरी तरफ हमास के स्क्रीमिंग अल-कसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने इसराइली हुकूमत पर इल्जाम नायब किया कि उसने रफा के मशरकी मुजाफात में अपनी फौज इसलिए भेज दी है कि वो सुरंग को खोले, यरगमालियों को कत्ल करे और उनकी बाकियात को तलाश करे। उन्होंने कहा कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू गजा में कैदियों के तबादले के मुआहदे पर जाने की बजाय अपने फौजियों को कत्ल कराना पसंद करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दुश्मन की क़यादत अपने फौजियों को गजा की गलियों में भेज रही है ताकि वो ताबूतों में वापस आ जाए। इस दौरान कुछ यरगमालियों की बाकियात को तलाश किया जा सके, जिनको उन्हें फौजियों ने जानबूझकर निशाना बनाकर कत्ल किया होगा। अबू उबैदा के मुताबिक हमास के जंगजुओं ने गजा की पट्टी में लड़ाई के तमाम महाजों पर 10 दिनों के अंदर 100 मुख्तलिफ इसराइली फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया। इस तरह इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ने ज़राए के हवाले से इत्तला दी कि गजा में यरगमालियों की रिहाई से मुतल्लिक बातचीत अभी तक ताअत्तुल का शिकार है, लेकिन सालिसों की जानिब से उन्हें दोबारा शुरू करने की कोशिश जारी है। मुज़ाकरात की पेशरफ्त से वाकिफ हुकाम का ख्याल है कि गजा में हमास के रहनुमा याहिया अल-सिनवार के गिर्द घेरा तंग करना जरूरी है, क्योंकि यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे में पेशरफ्त का यही वाहिद रास्ता है। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जेक सिल्वान आज इसराइल पहुंच रहे हैं। वो इसराइली हुक्काम के साथ मुलाकातों के दौरान यरगमालियों की रिहाई के लिए किसी मुआहदे तक पहुंचने पर बात करेंगे। फलस्तीनी वजारत सेहत ने ऐलान किया कि गजा में हलाकतों की तादाद 35,386 और जख्मियों की तादाद 89,366 हो गई है। दोस्तों, जंग के बाद गजा पर हुक्मरानी से मुतल्लिक इसराइली सियासी रहनुमाओं में वाज़ेह तकसीम दिखाई दे रही है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक ये सूरत हाल ऐसे वक्त में पैदा हुई जब फलस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में हमास ने दोबारा लड़ाई का आगाज कर दिया है। इसराइल की फौज गुज़श्ता 7 माह से लड़ाई लड़ रही है, जबकि लबनान के साथ मुत्तसिल शुमाली सरहद पर भी उनकी ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह के साथ झड़पें जारी हैं। इसराइल ने पहले ये कहा था कि शुमाली गजा से हमास का सफाया कर दिया गया है, लेकिन इस इलाके में हमास के दोबारा मुनज़्ज़म होने के बाद इसराइली जंगी काबीना में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। इसराइल के वजीर दिफा योआव गैलेंट की जानिब से वजीर आजम बेंयामीन नेतन्याहू पर तनकीद की गई कि वो जंग के बाद गजा में इसराइली अमलदारी के क़याम में नाकाम रहे। इसराइली वजीर आजम की जानिब से गजा में जंग के बाद फलस्तीनी क़यादत को यकसर मुस्तरद करने इसराइल के सियासतदानों और नुमाया इत्तेहादी अमरीका से ताल्लुकात में दरार डाल दी है। माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल वाज़ेह न होने का सिर्फ हमास को फायदा पहुंच रहा है, जिसके रहनुमा का इसरार है कि उनकी शमूलियत के बगैर इलाके में कोई नई अथॉरिटी कायम नहीं की जा सकती। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के तज्जियाकार मीर ओजनज़ेन ने कहा कि पैदाशुदा खला को पुर करने के लिए किसी मुतबादल के बगैर हमास फलती फूलती रहेगी। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर इमानुएल नाबोन ने भी लगभग इन्हीं ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा, अगर सिर्फ हमास को गजा में छोड़ दिया जाए तो यकीनन वो हर तरफ नजर आएंगे और इसराइली फौज उनका पीछा करने पर मजबूर रहेगी। वहां या तो आप इसराइली फौजी हुकूमत कायम करें या अरब क़यादत वाली हुकूमत। इसके साथ साथ नेतन्याहू पर अमेरिका की तरफ से भी दबाव है कि वो तनाज़ात को जल्दी खत्म करें और इंसदाद बगावत की तवील मुहिम में उलझने से गुरेज करें। सोफान ग्रुप थिंक टैंक में पॉलिसी और रिसर्च के डायरेक्टर कोलन पी क्लार्क ने
अपनी एक एक्स पोस्ट में कहा कि गजा पर हुकूमत करने के मामले में नेतन्याहू की मंसूबा बंदी में नाकामी और इस पर यूगलैंड की तनकीद के साथ इसराइली जंगी काबीना में कुछ हकीकी दरारें उभरने लगी हैं। लेकिन दोस्तों, इसराइल ने अचानक गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के फलस्तीनी हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया, जिसके बाद इसराइली फोर्सेस ने रफा में कार्रवाइयां तेज कर दी है। ज़राए इब्लाग ने मिस्री ज़राए के हवाले से बताया कि काहरा ने क्रॉसिंग के इंतजाम के हवाले से राब्ताकारी की इसराइली तजावीज को मुस्तरद कर दिया है। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल के इलाके गातून में 411वीं आर्टिलरी बटालियन के नए हेडक्वार्टर पर ड्रोन से बमबारी की है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। उसने इसराइली फौजी अफसरान और सिपाहियों के खेमों और रिहाइश को निशाना बनाया। गाइडेड हथियारों से किए गए हमले में मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। इसके अलावा यमन के हूसी बागियों ने एक अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया, जब चंद घंटे कबल एक फुटेज ऑनलाइन गर्दिश करने लगी। इस फुटेज में नजर आने वाले एक ड्रोन का मलबा बज़ाहिर MQ-9 रैपर का है, जबकि वो गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के जंग पर अपनी मुहिम में मजीद शिद्दत पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, हूसियों के दावे पर अमरीकी फौज ने एसोसिएटेड प्रेस की जानिब से तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। अगरचे हमलों के बारे में हूसियों के दावे बाद में दुरुस्त साबित नहीं हुए, लेकिन उनके पास अमरीकी ड्रोन मार गिराने की तारीख है और उनकी अहम मददगार ईरान ने उन्हें ऐसे हथियारों से मुज़य्यन किया है जो बुलंदी पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। 2014 में जब से हूसी बागियों ने मुल्क के शुमाल और उसके दारुल हुकूमत सना पर कब्जा किया, इस इलाके से कबल अमरीकी फौज इस ग्रुप के हाथों कम से कम 5 ड्रोन खो चुकी है। तकरीबन $30 मिलियन की कीमत के हामिल रैपर ड्रोन्स 50,000 फुट की बुलंदी पर परवाज और उतरने की जरूरत से पहले 24 घंटे तक की परवाज बर्दाश्त कर सकते हैं। ये ड्रोन हमला ऐसे वक्त हुआ जब हूसी बागी इसराइल से गजा में जंग खत्म करने का मुतालबा करते हुए बहरे अहमद और खलीज अदन में तिजारती बहरी जहाजों पर हमले कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब हालात कुछ यूं हैं कि इसराइली हुकूमत को अपने ही लोगों ने आ घेरा है और नेतन्याहू पर अमेरिका समेत अपने लोगों का प्रेशर भी है, जबकि हूसी बागी समेत हिजबुल्लाह और हमास की कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है अगर इसराइल ने कोई फैसला न किया तो मुमकिन सूरत में कोई अरब हुकूमत कायम की जा सकती है जो बज़ाहिर एक न्यूट्रल हुकूमत होगी। लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि इसमें गजा वासियों को ज्यादा फायदा होगा, ताहम नेतन्याहू किसी भी सूरत में इसके लिए तैयार नहीं है।